मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने दरूद पाक के कुछ वाक़यात शेयर करूँगी और ये जो है वो दरूद पाक की फ़जीलतें हैं जो आप पर भी खुल सकती हैं, आप भी उससे फैज़याब हो सकते हैं, बस आप दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। तो सबसे पहला जो है वो वाक़या है कि एक सुल्तान का जिक्र है इसमें जो सख्त बीमार हो गया था और 6 महीने तक हर मुमकिन इलाज के बावजूद इसकी हालत बिगड़ती गई। जब इसे मालूम हुआ कि मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह शहर में मौजूद हैं तो इसने इनसे दुआ की दरख्वास्त की। अब हुआ कुछ यूँ कि रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान की इयादत की और उनके जिस्म पर हाथ फेरते हुए ख़ास दरूद शरीफ पढ़ा। नतीजा ये हुआ चंद ही मिनटों में सुल्तान ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे वो कभी बीमारी ना था और मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गया। अब इस वाक़ये से हमें ये पता लगता है कि दरूद पाक जो लोग पढ़ते हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत की नेमत से भी सरफराज करते हैं। यहाँ पे नो डाउट इधर जो बुज़ुर्ग हैं उनकी भी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको रूहानियत अता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ये बुज़ुर्ग ने हाथ फेरा दरूद पढ़ के, तो वो बहुत ज़्यादा बाअसर था। इसीलिए वो जो बुज़ुर्ग हैं वो अल्लाह ताला के नेक बंदों में हैं। यहाँ सिर्फ ये बात नोट करने की नहीं है कि दरूद पाक पढ़ा और दरूद पाक पढ़ने की वजह से वो जो शख्स है वो सेहतयाब हो गया तो दरूद पाक से हमें सेहतयाबी मिलेगी। यहाँ ये बात अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है कि जो शख्स चाहता है उसका दरूद असर करे, उसके दरूद के उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द बेनिफिट्स मिले, उसे अपनी ज़ात को, अपना जो उसका किरदार है, करैक्टर है, उसको उसे ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। हम यहाँ क्या करते हैं, लोग इतना दरूद सलाम पेश कर रहे होते हैं, नो डाउट उससे उनका ज़मीर उनको हर वक्त झंझोड़ता रहता है जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन वो लोग अपने हालात तो बदलने की तरफ जाते ही नहीं। अपने हालात को बदलने का सबसे नंबर 1 तरीका ये है कि आपने अपने आप को उस जगह पर लेकर आना है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है, यानी अपने आप की वो आदतें, वो सब चीज़ें आपने अपने अंदर अपनानी है जो अल्लाह ताला को पसंद है। हम यहाँ पर लोगों के हकूक मार रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप कर रहे हैं जिसमें आप लोगों की कोई भी तज़लील कर रहे हैं, लोगों को ऐड कर दिया बीच में, उनके साथ गलत कर रहे हैं अगर आप, तो आपका जो दरूद है वो कहीं ना कहीं आपको, आपके ज़मीर को खींचेगा ज़रूर जो आप कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप उन हालात को बदलने की सोच ही नहीं रहे, अपने हालात को चेंज ही करने का नहीं सोच रहे, अल्लाह ताला से दुआ ही नहीं करे कि या अल्लाह मेरी मदद करे कि मेरी वजह से लोगों को तकलीफ ना पहुँचे, ऐसी दुआ भी अगर आप नहीं कर रहे तो यहाँ पर आप उस अपने आप को समझ लें एक कैफियत और उस हालत में रख रहे हैं जो कि आप जितना भी दरूद पढ़ रहे हैं वो तब तक बाअसर नहीं हो सकेगा अगर आप लोगों पे जुल्म करना बंद नहीं करेंगे, गीबत करना नहीं छोड़ेंगे, बुराइयां करना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ लोग इतने बड़े बड़े जुल्म लोगों के साथ कर जाते हैं और इधर तस्बीह पे तस्बीह, दरूद पे दरूद पढ़ रहे होते हैं और वो कहते हैं यार हमारा काम क्यों नहीं चल रहा। वो ये भूल जाते हैं कि ये सब तभी काम करेगा जब इंसान लोगों के हकूक़ अदा करना शुरू कर दे। और एक बात है, जो शख्स दरूद पढ़ता है उसका ज़मीर उससे अंदर से बहुत झंझोड़ता है कि जो तुम कर रहे हो या कर रही हो ये गलत है, इसको छोड़ दो। अगले इंसान के जो कहते हैं ना कि मैं होती है उसकी, वो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता उसको बार बार ज़मीर हिलाता रहता है कि बस करो, छोड़ो। लेकिन अब आपने देखना है कि आप किस पॉइंट पर खड़े हैं। हम बहुत लोग देखेंगे जी इबादतें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ की जब आप पामाली कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये बात नोट कर लें कि आपने बिल्कुल वो काम नहीं किया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। तो फिर आप कैसे इमेजिन करेंगे कि हमारे जो इबादत हैं उनमें असर हो। अगर आप इबादत में चाहते हैं असर हो, जल्द से जल्द नताइज मिले, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर खुद को झंझोड़ के देखना है कि मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। और जब हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही है तो माफ़ी मांगे। और अगर आप उससे नहीं मिल सकते, उस इंसान से, वो इस दुनिया में नहीं है या फिर वो दूर है आपकी पहुंच से और आप वहाँ नहीं जा सकते, तो जब आप इस्तग़फ़ार करें, जब आप दरूद पाक पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों के अलावा उनके गुनाहों की भी माफ़ी मांगे जिनके साथ आपने गलत किया। ना सिर्फ ये, बल्कि अच्छी जो एक टेक्निक है वो ये है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह वो लोग जिनके साथ मैंने गलत किया, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, हम सबके गुनाहों को आप माफ़ कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसान रास्ते खोलते चले जाएंगे। तो हम चाहते हैं हमारे मामलात अच्छे हों, हम चाहते हैं हमारे लिए काम करें सब चीज़ें, लेकिन दरूद के साथ साथ इंसान को अपनी आदत भी बदलनी पड़ती हैं। और दरूद इब्राहिमी में ये बहुत बड़ी खासियत है कि आपका जो नफ्स है ना, ये इसको झंझोड़ के रख देता है, ये उसकी सफाई करता है। तो दरूद पढ़ना मत छोड़ें। यहाँ एक और वाक़या शेयर करती हूँ। हिंदुस्तान के एक आलिम दीन का इंतकाल हुआ तो इनकी तदफीन के लिए 1 माह बाद तक इनके घर और कब्र से
गुलाब और कस्तूरी जैसी बेहतरीन खुशबू आ रही थी। राज ये था, जब इनके अहले खाना से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनके दामाद ने बताया कि इनकी उम्र भर का मामूल था कि वो हर जुमे की रात घर के एक कोने में बैठकर घंटों सिर्फ और सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। ये खुशबू इनकी इसी रूहानी अकीदत का ज़ाहिरी सबूत थी। अब यहाँ हमें पता लगा कि ये जो बुज़ुर्ग थे, कब्र से खुशबू आना ये इस बात की अलामत है कि आपकी आगे की ज़िंदगी संवर गई, आपके लिए आसानियाँ हो गई। अच्छा, अब यहाँ मैं एक और बात भी करूँगी। वो मेरी तमाम बहन और भाई जिनको वक्त नहीं मिलता बैठकर सुकून से दरूद पाक पढ़ने का, तो मैं उन्हें ये कहूँगी कि आप पढ़ें। आपको अल्लाह ताला सुकून से बैठ के पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाएंगे। लेकिन अगर आपकी रूटीन ऐसी है जिसमें आप दरूद पाक नहीं पढ़ पाते, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ है, तो कोशिश करें 5-6 मिनट आप सुकून से बैठ के दरूद पाक पढ़ें। लेकिन अगर कुछ ऐसा मामला हो जाए जहाँ पे आपको लगे कि भाई हमारे पास वक्त नहीं है, तो आप दरूद पाक पढ़ते चले जाएँ, चलते फिरते उठते बैठते काउंटर हाथ में ले लें या ऑडियोज़ के पीछे पढ़ते रहें। अगर आप घर में काम काज वगैरह आपकी हमारी कुछ बहनें जो कर रही हैं, तो आप पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मेरा ज़िक्र उठते बैठते चलते फिरते करो। जब हम दरूद पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पहले अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहे हैं। इसीलिए हमें ये बात अपने अंदर रखनी है कि जब भी हमने दरूद पाक पढ़ने की हमें तौफीक मिले, हमने पढ़नी है। और इस बात के ऊपर यकीन रखें कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सुकून से बैठ के पढ़ने की भी तौफीक देंगे। सुकून से बैठ के ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कोशिश ये करनी है कि 5 मिनट से शुरू करें सुकून से बैठ के एक जगह पढ़ने की। और अल्लाह ताला के तसव्वुर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखिए। आप दरूद पढ़ के देखें, आप खुद नोट करेंगे कि किस कदर आपको सुकून, आसानी और एक जो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर हर तरह का एक आपके अंदर ना लेवल ऑफ सुकून के साथ साथ जो एक बेचैनी होती है ना, वो दूर हो जाएगी। और सुकून इतना भर जाएगा कि आपको अपने आसपास के जो हालात तंग कर रहे होंगे, सोचे तंग करेंगे, वो सब दूर हो जाएंगी। ख़ास तौर पे दरूद इब्राहिमी पढ़ते वाले लोगों ने देखा गया। लेकिन सिर्फ दरूद इब्राहिमी की बात नहीं करूँगी, कोई भी दरूद आप सुकून से बैठ के पढ़ेंगे आपको यही कैफियत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। पर दरूद इब्राहिमी दरूदों का सरदार है, इसलिए इसको मत अपनी ज़िंदगी से हटाएं। बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी यही कहते हैं कि आप जो भी दरूद का सीगा पढ़ें आप वो पढ़ें, लेकिन दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ें, वो पढ़ना मत छोड़ें, क्योंकि इसमें कोई तो ख़ास बात है जो सब यही कह रहे हैं, दरूदों का सरदार है। तो प्लीज़ दरूद इब्राहिमी पढ़ना मत छोड़िए। बेशक आप 11, 10 या फिर ऑड नंबर्स की तादाद में पढ़ें, पर पढ़ें ज़रूर। और अगर आप चाहते हैं कसरत की तादाद में पढ़ी जाए तो 313 मरतबा भी पढ़ लीजिए। हमारी ज़िंदगी का जो एक कहे ना कि हकीकत सिर्फ इतनी है कि आज मैं बात कर रही हूँ, आज आप लोग सुन रहे हैं, हम में से किसका कब टाइम आ जाए हमें नहीं पता। ये इतनी सी हकीकत है। हम प्लान बनाते रह जाएंगे, अच्छा या अल्लाह ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, अभी दिन पड़े हैं तब कर लूँगी। लेकिन क्या है, हमें नहीं पता कब कोई ऐसा पल आए और हमारी आंखें बंद हो जाए। ना ये आपको पता है ना ये मुझे पता है, बल्कि हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ऐसे ही हो जाना है एक दिन। इसीलिए जो टाइम आज आपको मिल रहा है उसमें कल के लिए ज़रूर काम करें, लेकिन आज ख़राब नहीं करना हमने। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक दरूद इब्राहिमी पढ़ने की तौफीक दें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्शन में हमें जोड़े रखें, क्योंकि दरूद पढ़ने से हमारा कनेक्शन बनता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अगर आप दरूद लिख रहे हैं तो दिन में 3 दफ़ा आप दरूद लिख रहे हैं, लिखें ज़रूर इंशाअल्लाह। और अगर रोज़ नहीं आपको मौका मिल रहा तो करें ज़रूर, एक कॉपी आपने कंप्लीट करनी हो कि हाँ ये मैं करूँगी। और अल्लाह ताला हमें अपने नेक मुकर्रब बंदों में शामिल करें, आमीन या रब्बिल आलमीन। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।